अपने देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जीरो दिया है, दशमलव दिया है, मसाले दिए हैं, अंबेडकर से लेकर सुंदर पिचाई तक दिए हैं। सुंदर को नहीं जानते तो गूगल करो। गूगल के सीईओ हैं और नासा में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक इंडिया के हैं। लेकिन गुरु एक जगह आकर हम अटक जाते हैं। कोई भी ऐरा गैरा मुंह खोल कर पूछ देता है कि दुनिया के महान दार्शनिकों का नाम बताओ, तो अपना पढ़ा हुआ उगलने लगोगे। प्लेटो, रूसो, सुकरात, अरस्तु से लेकर नास्त्रेदमस तक। लेकिन अपने देश के दार्शनिकों का नाम याद नहीं आता। ओशो का नाम नहीं लेते, काहे कि उनकी बुक संभोग से समाधि तक स्कूल की क्लास में छिपा कर पढ़ी थी। तब से ये भी पढ़ा दिया गया था कि ये सब अश्लील होता है, वो दिमाग में घुसा है, इसलिए ओशो खारिज हैं। अब बताते हैं और बड़े दार्शनिक के बारे में। जिद्दू कृष्णमूर्ति 12 मई 1895 में पैदा हुए थे। तेलुगु फैमिली में इनके पापा जिद्दू नारायणिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में थे। मम्मी संजीवमा के बहुत करीब थे, लेकिन किस्मत का खेल देखो। 10 साल के थे तो माँ दुनिया छोड़ गई। धर्म, मेडिटेशन, प्यार, रिश्ते, सेक्स, समाज, दुनियादारी से मौत तक हर चीज़ में इतनी गजब की थ्योरी दी है कि सब कुछ सीखने समझने लायक है। आइए कृष्णमूर्ति को भारतीय मन के ढंग से समझते हैं। हालांकि यह ढंग बिल्कुल ही गलत है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कृष्णमूर्ति को न जानने वाले लोगों को ये पता चल सके कि कृष्णमूर्ति आम बाबाओं से किस तरह अलग हैं, कितने ईमानदार, बोल्ड और कितने ज़मीनी इंसान हैं। यह बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि भारतीय मन चमत्कार में ही भरोसा करता है। ईमानदारी यहाँ चमत्कार नहीं है, इंसानियत यहाँ चमत्कार नहीं है। जब तक ये न बताया जाए कि किसी ने करोड़ों रुपयों को लात मार दी, तब तक लोग त्याग को भी नहीं समझते। अगर ये कहें कि फलाना चंद गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर गया, लेकिन बहुत बड़ा अच्छा कवि था, तो लोग उन्हें नहीं पूछते। लेकिन ये कहें कि ढिकाना चंद राजमहल में पैदा हुए, फिर भी अरबों की संपत्ति को लात मारकर बाबा जी बन गया, तो उस आदमी को भारतीय लोग एकदम से पूजने लगते हैं। उसकी शिक्षा क्या है या वो क्या कह के गया, इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। वे बस उसकी मूर्ति और मंदिर बनाकर ढोल पीटने लग जाएंगे। इसीलिए राम कृष्ण सहित भारतीयों के सभी चमत्कारी अवतार या तो राजा हैं या किसी अन्य अति भौतिक या अति प्राकृतिक अर्थ में चमत्कारी हैं। यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध भी इसी अर्थ में लोगों को अधिक महिमावान नजर आते हैं। इसीलिए बुद्ध को भी बहुत पारंपरिक अर्थ में ही समझा जाता है। यह बात बुद्ध के लिए समस्या बन गई है और इसलिए कबीर, रविदास और नानक सहित गोरख को भी भारतीय भीड़ सम्मान नहीं दे पाती। इस दृष्टि से कृष्णमूर्ति के चमत्कार को उजागर करना होगा, ताकि लोग समझ सके कि वे चमत्कारी बाबाओं और त्यागियों से गुणात्मक रूप से अलग हैं। न सिर्फ अलग हैं, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी और उपयोगी हैं। तो सवाल उठता है कि कृष्णमूर्ति के पास क्या था जिसे उन्होंने लात मार दी? उन्होंने क्या त्याग किया? इसे समझने की कोशिश कीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बचपन में ही कृष्णमूर्ति को गोद ले लिया था और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। गुलाम भारत के दौर में उनकी शिक्षा इंग्लैंड में करवाई गई और उन्हें विश्व गुरु की भूमिका के लिए चुना गया। उनकी मान्यता ये थी कि इस बालक में गौतम बुद्ध की आत्मा प्रवेश कराया जा सकता है और बुद्ध को भगवान मैत्रेय के रूप में कृष्णमूर्ति के शरीर के जरिए फिर से दुनिया के सामने लाया जा सकता है। इस सोच के साथ कृष्णमूर्ति की शिक्षा शुरू की गई। उनके नाम से कुछ किताबें भी लिखी गई। उनके नाम से एनी बेसेंट कई लेख लिखती रहीं और उन्हें महान साबित करती रहीं। कृष्णमूर्ति के जवान होते होते उनके नाम पर करोड़ों की संपत्ति, महल, किले और जायदाद इकट्ठी हो गई। उनके शरीर में बुद्ध के प्रवेश की घोषणा के बहुत पहले से ही उन्हें बुद्ध मानकर पूजा जाने लगा। गुलाम भारत में जहां अंग्रेज़ों से दोस्ती होना अपने आप में सौभाग्य माना जाता था, वहां नौजवान कृष्णमूर्ति को अंग्रेज और सारे यूरोपियन पूजने लगे थे। वे लोग उनके प्रति इतने समर्पित हो गए थे जिसका कोई हिसाब नहीं था।
दुनिया के बड़े राजनेता, दार्शनिक, धन्ना सेठ, वैज्ञानिक, साहित्यकार इत्यादि उनकी एक झलक पाने को मर जाते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति को इस सब से नफरत थी। जिस दिन यह तय था कि कृष्णमूर्ति बुद्ध बनकर बोलना शुरू करेंगे, उस दिन कृष्णमूर्ति ने सारी बाजी उलट डाली और कहा कि मैं कोई बुद्ध या अवतार या गुरु इत्यादि नहीं हूँ। मैंने अपना समाधान अपनी मेहनत से पाया है और आप भी अपनी समझ और मेहनत से अपना समाधान हासिल कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि जिस नौजवान को लाखों यूरोपीय, अमेरिकी और भारतीय लोग भगवान समझने लगे थे, वह अगर किसी पोंगा पंडित की तरह अवतार या गुरु होने का नाटक करने लगता तो उसके लिए कितना आसान न होता। कितनी आसानी से वह दुनिया पर राज कर सकता था, कितनी आसानी से वह सब कुछ हासिल कर सकता था। लेकिन कृष्णमूर्ति ने इस सब को इकट्ठा नकार दिया। इस नौजवान ने अपने नाम की गई अरबों की संपत्ति को ठुकरा दिया, अपने नाम पर बनाई गई संस्था स्टार इन द ईस्ट को भंग कर दिया और सबको सीधे सीधे ये कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है, उस पर कोई किसी को साथ नहीं ले जा सकता, उस पर सबको अकेले ही चलना है और सारे धर्म, भगवान और मसीहा सब इंसानियत के दुश्मन है। भारतीय धर्म प्रेमी तो ठीक है, वैज्ञानिक बुद्धि के यूरोपीय भी अभी तक इस सच्चाई को अपने गले नहीं उतार सके हैं। अभी भी गिने चुने लोग ही कृष्णमूर्ति को पढ़ते या समझते हैं, बाकी सब लोग किसी न किसी दाढ़ी वाले बाबा की गुलामी कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति इतने ईमानदार और गैर समझौतावादी हैं कि वे एक अर्थ में भारतीय लगते ही नहीं और आध्यात्मिक तो बिल्कुल ही नहीं लगते। यही उनका चमत्कार है। अगर कोई समझ सके तो समझे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।